अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फ़यमुत व हुव काफ़िरुन फ़उलाइका हबितत अअमालुहुम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वक़ाल फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसू मुअस्सिरीन औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask for help each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णां वंदे जगद्गुरुमा। रुद्रवो गिरिवा अशरैत पिशाचा एव ब्रह्मादुविशो जहि प्यारो नाम पर जाम जहि तुवम तूर्यतरुष्यतः सत्यम विभाजानि। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातने निगम्भिर्दयि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और इस्लाह मुआशरा के बैनर तले जमा होने वाले इस शहर के आसपास के इलाक़े के गांव समाज के हमारे दीनी ईमानी समाजी और हमारे सनातन धर्मी भाइयों, नौजवान साथियों, पर्दे में बैठी हुई हमारी समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, जलसा इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर मुनाक़िद किया गया है। मुझसे पहले बड़ी मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद उलमाए कराम ने आप लोगों को कुरान और शरीयत की रोशनी में इस्लाह की काफ़ी बातें उन्होंने आपके सामने पेश की। अल्लाह से दुआ कीजिए
कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम ईमान वालों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। साथियों और दोस्तों, मैंने कुरान करीम की 3 आयत की तिलावत की है आप लोगों के सामने। मुकम्मल आयत तो नहीं पेश की मैंने, लेकिन कुछ अल्फाज आपके सामने मैंने रखे हैं, चूँकि मुझे उसी ताल्लुक़ से बात करना। सबसे पहली आयत, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयत के ज़रिए दुनिया को ये बताया कि दुनिया के इंसानों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके लिए रहमत बनाकर भेजा जा रहा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात हमारे लिए कैसे रहमत है, इसे सोचने और समझने की ज़रा ज़रूरत है। आज के ज़माने में अगर हम नहीं सोचेंगे समझेंगे, अग़यार एनिमीज़ ऑफ इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर निज़ाम इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हम भी उन्हीं की तरह समझने पर मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वी हैव सेंट यू नॉट बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स। ए मोहम्मद, हमने आपको दुनिया में नहीं भेजा, लेकिन मर्सी रहमत बनाकर पूरी दुनिया के लिए, दोनों जहान के लिए। हमारा अकीदा, मुसलमानों का यह अकीदा है, एक दुनिया तो ये है, उसके बाद फिर सारे लोग मरेंगे, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। द वर्ल्ड विल बी फिनिश्ड, ऑल थिंग विल डिस्ट्रॉय। हम उसको क़यामत से ताबीर करते हैं। उसके बाद की एक लंबी ज़िंदगी होगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। एक वो दुनिया, हमारा यह अक़ीदा, हमारा ये कॉन्सेप्ट है। बल्कि इस्लाम मज़हब में हर एक मोमिन और हर एक मुसलमान का यह अक़ीदा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि आप इस दुनिया के लिए भी और आने वाले द डे ऑफ जजमेंट के लिए भी, इस दुनिया के बाद जो दुनिया है उसके लिए भी ए मोहम्मद आपको मर्सी और आपको रहमत बनाकर भेजा जा रहा है। हम समझ नहीं सकते कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहमत कैसे हैं। गौर कीजिए तो पता चलेगा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां वालों के लिए, इंसानों के लिए, मानव के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड के लिए, दुनिया के इंसानों के लिए रहमत बनाकर कैसे भेजे गए। मेरे भाइयों, हमारा मानना अकीदा है 24 घंटे में इंसान जिंदगी गुजारता है, किसी न किसी मरहले में कोई न कोई काम कर रहा होता है। या तो वो तिजारत करता है, या तो वो काश्तकारी करता है, या तो वो कोई और काम करता है, या तो वो मुलाजमत करता है, या तो वो घर में बैठा हुआ होता है, या तो वो कुछ न कुछ करता ज़रूर है। इन 24 घंटे की ज़िंदगी की तरतीब अगर आप देखेंगे तो पुरअमन तरीक़े पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठाएंगे तो आपको वहाँ पर अपनी ज़िंदगी 24 घंटे की कैसे बितानी है, आपको वहाँ पर वो पूरा डिटेल्स आपको मिल सकता। बात फिर भी समझ में ना आए तो इस तरीके पर समझिए। आज तकरीबन पिछले 2-3 हफ्तों में कई जगह पर हत्याएं हुई, मर्डर कर दिया जाता है। किनका? बच्ची का, औरत का। कैसे रोका जाए इस निजाम को? दुनिया वालों से पूछे कि दुनिया वालों बताओ
कि औरत के ऊपर जुल्म ज़्यादती कैसे रोकें। पूरी दुनिया इजाजत देती है इस बात की कि एक बालिग लड़का एक बालिग लड़की अगर आपस में बात करें तो ये जायज, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि ये जायज नहीं। पूरी दुनिया के शास्त्र, बाइबल, मता, मरकस, लूका, यूहन्ना, बरनयास, दुनिया की सारी किताबें कहती है प्रेम करना गुनाह नहीं है, मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन अल्लाह का कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं, शादी से पहले किसी बच्ची का किसी बच्चे के किसी लड़के के साथ या किसी लड़की का लड़के का किसी लड़की के साथ अफेयर नाजायज और हराम। सारी दुनिया एक तरफ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह एक तरफ, सारे दुनिया के शास्त्र एक तरफ, कुरान एक तरफ। क्या वजह है? तो आप उनको कहिए वजह यह है, पिछले कई महीनों का रिपोर्ट और न्यूज उठाकर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कहीं कोई आफताब नाम का लड़का श्रद्धा को मार देता है, कहीं पर साहिल नाम का लड़का साक्षी को मार देता है, कहीं पर सहनी नाम का लड़का अभी मुंबई के अंदर 36 साल की उस बच्ची का मर्डर किया, उसके जिस्म के टुकड़े करके प्रेशर कुकर में डालकर उसको गलाने की, उसको उबालने की कोशिश की। हैवानियत। शुरुआत कहां से हुई? जाहिर सी बात है कि शुरुआत हुई होगी हेलो हाउ आर यू, माय नेम इज आफ्ताब, आई एम अ डॉक्टर, आई वांट टू मेक रिलेशन विथ यू। हम आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। शुरुआत यहां से हुई थी। अल्लाह का कुरान क्या कहता है कि कोई लड़का किसी लड़की के साथ, किसी गैर महरम के साथ नॉट अलाउड टू टॉक विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ बात करने की परमिशन नहीं। दुनिया मुखालफत करती कि आपका कुरान और आपके नबी क्यों आजादी को रोकते हैं, समाज के बेटियों को, समाज के नौजवानों को। दुनिया वालों समझो इस बात को, नतीजा क्या है, नतीजा क्या निकलता है। नाजायज संबंध बनाते, उसके बाद साल 2 साल के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे में रंजिश पैदा होती है और एक दूसरे का गला काट देते हैं, मर्डर कर देते हैं। इस्लाम में जायज नहीं है। इस्लाम में ना तो किसी के साथ बात करने की किसी की परमिशन कुरान और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देता, कोई शरीयत इजाजत नहीं देती। और किसी इंसान को नाहक तरीके पर कत्ल करना बहुत बड़ा पाप है। मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। अगर किसी इंसान की हत्या कोई करता है, मारता है, तो इस्लाम के अंदर कहा जाता है कि उसने पूरी इंसानियत, पूरी मानवता का उसने मर्डर कर दिया। फिर एक अपने गर्लफ्रेंड को मारना, उसकी बात नहीं मानी। दुनिया वाले कहते कि नहीं, बात करना जायज था, प्रेम करना जायज था, बर्थडे मनाना जायज था, वैलेंटाइंस डे मनाना जायज है, चॉकलेट डे मनाना जायज है, फ्रेंडशिप डे मनाना जायज है, रोज डे मनाना जायज है। इस्लाम कहता है कि अगर ये सारे डे मनाते हो ना, तो उसकी कह देना उनको कि एक रोज मौत डे भी मना ले, और मनता है। आज ये जो जिना के बाजार गर्म है, समाज की बहू बेटियां, समाज की बेटियों को उनका जो गला काट दिया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है, वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत से और उनके तरीके से, शरीयत के फरमान से वाकिफ नहीं। और फिर लोग इल्जाम लगाते हैं इस्लाम पर
कि नहीं इस्लाम में तो हो सकता है लफ्ज जिहाद का एंगल निकालते कि नहीं लफ्ज जिहाद, अरे इस्लाम में किसी भी इंसान को झूठ बोलकर उसके साथ मामला करना नाजायज और हराम है। शादी विवाह तो दूर की बात, किसी भी हमारा मुस्लिम नौजवान का किसी भी गैर मोमिन बच्ची के साथ निकाह नहीं हो सकता। और आप कहेंगे कि नहीं जबरदस्ती उसको कन्वर्ट करते हैं, जायज नहीं है। इस्लाम के अंदर अगर कोई लड़का ये चाहता है कि हम किसी समाज की गैर मोमिन बच्ची को बहला फुसला कर कलिमा पढ़ा देंगे, उसको सनातन धर्मी से इस्लाम में ले आएंगे, हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बना देंगे, इस्लाम में धोखे से जबरदस्ती से किसी धर्म का परिवर्तन करवाना नॉट अलाउड, जायज नहीं है। वो अलग बात है अगर किसी को कोई मजहब अच्छा लगे, वो अपनी इच्छा से, वो अपने शौक से उसको फॉलो कर सकता है। भारत के संविधान के हिसाब से कोई किसी को मना नहीं कर सकता। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, किसी भी मजहब पर अमल करने, अकीदा रखने, पूजा पाठ करने, नमाज रोजा रखना, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 उसको इजाजत देता है। लेकिन जबरन बहला फुसला कर हिंदू धर्म कबूल करवाना या इस्लाम धर्म कबूल करवाना अपनी अय्याशी की वजह से जायज नहीं है। न तो इस्लाम में जायज है, न तो सनातन धर्म में जायज है। किसी भी धर्म के अंदर ये चीज, ये गुनाह जायज नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दुनिया वालों, मैं तो कहते कहते थक गया, कुरान तो साफ लफ्जों में ऐलान करता है कि समाज की बेटियों किसी गैर महरम के साथ निगाह मत मिलाना। अगर तुम्हारे फोन कॉल में किसी गैर महरम की कोई कॉल आ जाए, मैसेज आए, तो सख्ती के साथ बात करो, आराम से नहीं, खूबसूरत अंदाज में नहीं, बल्कि सख्ती हो, झुकाव ना हो आपके बात में। वला तखजाना बिल कौल, आपकी बात में शिद्दत होनी चाहिए। आप डायरेक्ट कह दें कि हमारे गार्जियन घर पे नहीं है, आप दूसरे टाइम पे बात कर लीजिएगा। ये नहीं कि किसी अजनबी का फोन आया और प्यार से प्रेम से बात करने लगे। क्या वजह है? सिर्फ इसलिए ताकि नाजायज संबंध पैदा ना हो, नाजायज संबंध इनके बीच में पैदा ना हो और फिर हालात यहां तक ना पहुंचे कि एक दूसरे का लोग मर्डर कर देते। बचने के लिए कि बात कोई किसी के साथ ना करे, कोई किसी के साथ प्रेम ना करे शादी से पहले। इस्लाम में ये चीज है कि शादी से पहले एक जवान लड़का, एक जवान लड़की आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बन सकता। एक समाज का नौजवान लड़का, उसको अगर बहुत मोहब्बत है अगर किसी से, अगर मोहब्बत का बड़ा खजाना उसके दिल के अंदर अंगड़ाई ले रही है, तो वो लुटाए अल्लाह के लिए। अगर बड़ी बेचैनी है तो रात को 3 बजे उठकर अपनी किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसके पास फोन करते हैं। नहीं, आप अपने अल्लाह से रिश्ता मजबूत करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके समस्या का समाधान करेगा। जायज नहीं है इस्लाम में औरत का इस्तेमाल किया जाता है, औरत को नापाक समझा जाता है, औरत को चीज समझा जाता है दुनिया के अंदर आज कि औरत खूबसूरत चीज है, इसको इस्तेमाल करो और उठाकर फेंक दो। इस्लाम ने कहा औरत चीज नहीं है। औरत अगर किसी के घर में अगर औरत बेटी की शक्ल में है तो उस घर की रहमत और बरकत है। अगर यह औरत किसी घर के अंदर बहन की शक्ल में है तो यह औरत उस घर की इज्जत है। अगर किसी औरत किसी घर में बीवी की शक्ल में है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो उसकी शरीक हयात है। अगर औरत किसी घर में माँ की शक्ल में है तो उस घर के, उस माँ के कदम के नीचे दुनिया वालों से बता दो कि जन्नत है, औरत का ये मकाम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। मोहम्मद रसूलुल्लाह का अमल, आप अलैहिस्सलाम के अक़वाल, आप अलैहिस्सलाम के अफ़आल, ये रहमत है हमारे और आपके लिए। आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत हमारे और आपके लिए रहमत है। आप अलैहिस्सलाम का फरमान ये रहमत है हमारे और आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं।
सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। इसीलिए संस्कृत में एक मंत्र में कहा गया, जगतपति असिनाश दूदमन मठेश्वर्य गुणन्विता। जगतपति, पूरी दुनिया के पति। पति का मतलब शौहर का, बीवी का पति नहीं, जो शौहर को बोलते हैं वहां इसलिए बोल देते हैं बीवी का पति, चूंकि बीवी का मुहाफिज होता है शौहर, इसलिए उसको हिंदी में बोलते हैं पति, रक्षक। रक्षक तो इस दुनिया के रक्षक मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारा अकीदा है। बाकी सनातन धर्मी भाइयों का कुछ और अकीदा होगा, हिंदू भाइयों का कुछ और अकीदा होगा, जैन का कुछ और अकीदा हो सकता है, कन्फ्यूशनिज्म का कुछ और अकीदा हो सकता है, लेकिन उनके शास्त्र की रोशनी में भी हम जानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस दुनिया का जगतपति कहा गया। इस दुनिया का, जगत मीन्स दुनिया, पति मीन्स रक्षक, इस दुनिया का मुहाफिज। और आप अलैहिस्सलाम ने कैसे कैसे हिफाजत की। जब आप अलैहिस्सलाम आए तो उस वक्त शराब धड़ल्ले से लोग पीते थे, आपने शराब के ऊपर बैन लगवाया कि शराब मत पियो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भारत के अंदर 2 स्टेट में शराब के ऊपर पाबंदी, हमारे बिहार में भी पाबंदी है, शराब गवर्नमेंट के तरफ से मना है, और गुजरात के अंदर भी शराब नहीं पीते। क्यों? जब आदमी शराब पीता है तो उसका कॉमन सेंस खत्म हो जाता है, सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है उसकी। हमारा जवान जब शराब पीता है देखेंगे अब वो कैसे लुढ़क लुढ़क कर चलता है, कभी इधर लुढ़केगा कभी उधर लुढ़केगा, और शराब पीकर बड़े बड़े जराइम करते हैं, बड़े बड़े गुनाह के काम अंजाम देते हैं। सबसे बड़ा गुनाह तो ये है कि ईमानी रूहानियत उसके अंदर से निकल जाती है। अगर कोई नौजवान शराब पीता, शराब को मना किया अल्लाह के नबी ने। न्यूज के एक रूम में बैठकर एक औरत सवाल करती, क्या रे आपके इस्लाम में तो अजीब मसला है, दुनिया में शराब मना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दुनिया में शराब मत पियो, मरने के बाद तुम शराब पीना, जन्नत में शराब मिलेगी। अजीब बात है, दुनिया में तो शराब नहीं मना कर रहे हैं पीने के लिए और कह रहे हैं कि अल्लाह जन्नत में शराब देगा। जो चीज़ें दुनिया में जायज़ नहीं तो जन्नत में अल्लाह कैसे जायज़ कर सकता है। उनको ये पता ही नहीं कि शराब बन तहूरा का लफ्ज़ है। दुनिया की शराब गंदगी से बनती है। दुनिया की शराब को बनाने में कितने गंदे प्रोसेस से गुजरते हैं, बहुत सारी चीज़ें सड़ा कर गला कर बनाते हैं। लेकिन यहाँ की शराब पीने के बाद आदमी की अक्ल खत्म हो जाती। यहाँ की शराब पीने के बाद आदमी गलत गलत वारदात अंजाम देता है। शराब पीकर बहू बेटी की इज्जत लूटता है। शराब पीकर वो हैदराबाद के डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, उनकी इज्जत व आबरू लूटी गई। यही शराब पीकर ही वो निर्भया कांड सामने आया। ये जितने भी नौजवान, ये अभी साहिल नाम का कोई लड़का दिल्ली में ये शराब पीकर आकर उस समाज की बेटी वो साक्षी का मर्डर किया। उसका ये शराबी थे, नालायक नाहंजार, ये शराब पीकर किसी का भला नहीं कर सकते। शराब पीने के बाद आदमी बड़ा बड़ा जुर्म करता, उसकी अक्ल खत्म हो जाती। इसलिए नौजवानों, इस मजलिस में हमारे जो नौजवान बैठे और जो शराब के आदी हैं, वो आज इसी वक्त से तौबा करो कि अल्लाह मैं शराब नहीं पीऊंगा। आप सूअर का गोश्त खा लीजिए, सूअर का मांस खा लीजिए, गुनाह आपको लिखेगा सूअर के मांस खाने की वजह से। क्यों? सूअर का मांस कितनी गंदी चीज होती है, कोई तैयार नहीं होगा, आपके ऊपर वबाल आएगा सूअर के मांस खाने की वजह से। लेकिन अगर कोई जवान शराब पीकर अपने घर पे पहुंचता, अपने घर में जाता है, तो शराब की, गुनाह की और उसकी नहूसत की वजह से, उसकी नहूसत 40 उनके आस पड़ोस के लोगों के घर को भुगतना पड़ता है। इतनी खतरनाक चीज है शराब। इसलिए शराब से तौबा करो कि हम शराब नहीं पिएंगे। आमदनी की जो अच्छी आपके पास आमदनी है, उसका एक बड़ा हिस्सा बैंक के अंदर सेविंग करो अपने बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए। लेकिन शराब जैसे मलून चीज को मत पियो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए, शराब को आपने खत्म करवाया, ये रहमत है। आप अलैहिस्सलाम आए, वहां पर जंग, जिदाल, फिस्क फुजूर जंग करते थे। अपने अपने आन बान शान को बाकी रखने के लिए आप
आपस में लड़ पड़ते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि लोगों, किसी को नाहक कत्ल मत करो, इंसानों किसी को तकलीफ मत दो। अल्लाह ने तुम्हें इस धरती के ऊपर कत्ल करने के लिए नहीं भेजा, अल्लाह ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए भेजा। हिंदू भाइयों से कहा कि कम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन कम एवं अद्वैतम। हमारे हिंदू भाइयों, ये ब्रह्मा सूत्र है। जैसे हम कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नबूवत के एतबार से गुण गाते और अल्लाह को एक होने के एतबार से हम लोग मानते। आपके इस ब्रह्मा सूत्र में भी यही पैगाम है, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वैतम। हमारे नबी ने कहा कि लोगों, आपस में लड़ो मत, आपस में किसी का नाहक कत्ल मत करो, बल्कि अल्लाह ने, ईश्वर ने आपको जो पैदा किया इस जमीन पर, इस धरती पर, उसकी भक्ति करो, उसके अच्छे नाम का मनन करो, उसके अच्छे विशेषताएं का जिक्र करो। के हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। हमारे हिंदू भाइयों, प्रश्नोत्तरी का यह श्लोक, इसके अंदर कहा गया कि अगर तुम ईश्वर के करीब बनना चाहते हो, कि हम ईश्वर के करीब बन जाएंगे तो क्या करेंगे परमात्मा? तो परमात्मा कहता है एवं ब्रह्मा द्विशो जही, नहीं कहा बल्कि यूं कहा के हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। सभाएं लगाकर, सत्संग कर कर उस ईश्वर के अच्छे नाम का चर्चा करोगे तो ईश्वर के करीब हो जाओगे। ये पैगाम किसने दिया? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा कि लोगों, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मनी के कतरे से पैदा किया, उस अल्लाह के सामने अपने मुकद्दस पेशानी को झुकाओ। गैरुल्लाह के सामने, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत मत करो। अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक्त के, अपने जमाने के, उस वक्त के बंदों से, लोगों से गुजारिश करते थे, कहते थे कि भाई अल्लाह की इबादत करो, तौहीद का प्रचार करते थे, वहदानियत का झंडा लेकर जाते थे, लड़ने से मना करते थे, तशद्दुद के खिलाफ थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लेकिन आज तो जनाब एलिगेशन पे एलिगेशन। नहीं जनाब, आपके नबी तो तलवारों वाले नबी थे। आपके नबी को तो मारने काटने का ऑर्डर देता है अल्लाह कुरान में। जो लोग नहीं समझते हैं, जो लोग कुरान को नहीं समझ पाते हैं, उनको एलिगेशन एतराज का कोई हक नहीं। हमारे नबी रहमत बनकर अल्लाह ने उनको इस जहान में भेजा। जो भी नबी के तरीके को अपनाएगा वो इंसान इस धरती के ऊपर जरूर कामयाब होगा। एक उदाहरण और देता हूं कि अल्लाह के नबी रहमत कैसे थे। हम लोग खाने से पहले क्या करते? हाथ धोते। क्या फायदा है हाथ धोने का? आप ज्यादा से ज्यादा कहेंगे, एक मुस्लिम से पूछिए कि व्हाई डू यू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, बिफोर टेकिंग लंच एंड डिनर, ब्रेकफास्ट, प्लीज टेल मी, बताओ। तो वो ये कहेगा कि भाई हमारे नबी का तरीका। क्यों है खाने से पहले हाथ धोने का तरीका? आप अलैहिस्सलाम क्यों खाने से पहले हाथ धोते थे? लोगों के सामने कहेंगे कि भाई अल्लाह के नबी का तरीका है, सुन्नत रसूल है, और हम अल्लाह की नबी के तरीके से मोहब्बत करते हैं, हम आशिक़ रसूल हैं, हम मुहिब्ब रसूल हैं, तो हम पर जिम्मेदारी बनती है कि हम नबी की एक एक सुन्नत पर अमल करें। और खाने से पहले अल्लाह के नबी हाथ धोते थे। देयरफॉर वी डिसाइडेड टू वॉश माई हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाने से पहले हम धोते हैं, नबी का तरीका। तो लोग कहेंगे तुम पागल हो, तुम बेवकूफ हो। दुनियावी एतबार से कैसे फायदा आप समझाएंगे? दुनियावी एतबार से 1450 साल पहले हमारे नबी जो काम करते थे, 1450 साल पहले जिस काम को अल्लाह के नबी ने शुरू किया था, उसकी अहमियत कोरोना ने समझाया। कोरोना ने आकर समझाया कि हाथ धोने का फायदा क्या है। कम से कम इतना तो समझ में आ गया कि भाई कोरोना नहीं घुसेगा नाक में, मुंह में, हाथ धोने से। मार्केट से आते तो हाथ धोइए, मार्केट जाएंगे दुकान पे तो वॉश योर हैंड्स,
सैनिटाइज योर हैंड्स, हाथ धोइए। यानी जो सुन्नत अल्लाह के नबी फायदा समझकर 1450 साल पहले आप अलैहिस्सलाम ने इंप्लीमेंट किया था, उसका फायदा कोरोना ने समझाया। तो नबी की एक एक सुन्नत पर कोई ना कोई अंदर मसलहत छुपी हुई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई ना कोई हिकमत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसलिए कहा कि मोहम्मद आप रहमतुल लिल आलमीन है। औरत को उनका हक दिलाया, आप इसलिए रहमतुल लिल आलमीन है। औरतों को जिंदा दरगोर किया जाता था, औरत की कोई कीमत नहीं थी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, ये औरत नापाक नहीं है, ये औरत इस्तेमाल की चीज नहीं है, बल्कि ये औरत इनके कदम के नीचे जन्नत है। दुनिया वालों, ये मोहम्मद का पैगाम नहीं है, बल्कि अथर्ववेद के ऋग्वेद, हमारे सनातन धर्मी भाइयों, आपकी किताबों के अंदर भी औरत को सम्मान दिया गया है। उठाइए प्रश्नोत्तरी का एक श्लोक है जिसके अंदर कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु, जिस घर में नारी बसती है और उस घर में उस बेटी की इज्जत भी होती है। रमन्ते, कौन? देवता आते हैं, परमात्मा कि परमात्मा का रहमो करम आता है, परमात्मा की कृपा आती है वहां पर जहां बेटी की इज्जत होती। आज हो रहा है हमारे देश में बेटी की इज्जत नहीं हो रहा, हमारी बेटियों की इज्जत नहीं करते लोग। बोलते जरूर हैं हम, लेकिन हम दिल से उनका सम्मान नहीं करते। नफरत करते हैं समाज के कुछ लोग बेटियों से, जुबानी सिर्फ दावा करते हैं हम कि हमारी बेटी है, हम बेटी के अधिकार की बात करते हैं। यकीनन अगर आपको बेटी से मोहब्बत है तो बेटी का सम्मान कीजिए अपने घरों में, बेटी की इज्जत और आबरू की हिफाजत कीजिए। ये नाजायज नालायक शराबी और कबाबी लोग जो बेटियों को काट कर कुकर में गलाते, जो बेटियों के बदन पर चाकुओं से वार करते हैं, इन लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, अगर कोई जानी पकड़ा जाए, बल्कि कुरान कहता है, ए लोगों, अगर कोई जिना करता है और वो जानी पकड़ा जाए, जिना करने वाले को सजाए मौत मिलनी चाहिए। उनको सजाए मौत मतलब 100 कोड़े बरसने चाहिए उसके ऊपर। और अगर कोई शादीशुदा किसी समाज की बेटी की इज्जत लूटता है तो उनको आधे कमर तक धंसाकर उनको संसार कर दिया जाए। लोग एतराज करेंगे कुरान करीम की इस आयत पर कि मौलाना, जिना करने वाले रेपिस्ट को सजा, इतनी खतरनाक सजा, इसीलिए हम आपके कुरान पर एतराज करते। यकीनन अगर आपके बेटी के साथ ये मामला हो तो आपका एतराज नहीं होगा, आप एतराज भूल जाओगे। पूछो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की मां से कि रेपिस्ट को क्या सजा मिलनी चाहिए, वो कहेगी सजाए मौत। पूछो निर्भया की मां से उसके बेटी की रेपिस्ट को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, वो भी कहेगी सजाए मौत मिलनी चाहिए। पूछो आजकल के ये दिल्ली के अंदर जो हादसा हुआ, आफताब ने श्रद्धा को मारा, आफताब को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? उनके परिवार वाले कहेंगे सजाए मौत। क्यों? जब बेटी की इज्जत लुटती है ना, माँ बाप को दर्द होता, हमें दर्द होना चाहिए। इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने जवानी नहीं दी है समाज की किसी बेटी की इज्जत लूटने के लिए, ये समाज की किसी बेटी को बड़ी बेरहमी के साथ दर्द करने के लिए। अल्लाह ने आपको जवानी दी है इबादत के लिए, अल्लाह ने आपको जवानी दी है बुराइयों के खात्मे के लिए, अल्लाह ने आपको जवानी दी है अपनी देश की तरक्की के लिए मेहनत करने के लिए, दूसरों की बेटियों की इज्जत व आबरू लूटने के लिए नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, वन शबाबिही फीमा अबला, कल क़यामत में जवानों से पूछा जाएगा, जरा बताओ जवानी कहाँ पुरानी करके आए, बेटियों की इज्जत व आबरू लूटने उड़ने मारने और कारने में क्या जवाब देंगे उस वक्त? इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे ज्यादा
औरत के ताल्लुक से आवाज़ बुलंद की है, औरत के हक हुकूक के बारे में आपने लड़ाई की है। जिंदा कत्ल कर दिया जाता था, जिंदा औरतों को दफन कर दिया जाता था, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये औरत है, तुम्हारे घर की रहमत है, तुम्हारे घर की बरकत है, तुम्हारी बीवी होगी, तुम्हारी माँ बनेगी, यार तुम अगर माँ बन जाए तो उनके कदम के नीचे जन्नत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने औरत को यह मकाम दिया, इसीलिए अल्लाह के नबी का ये फरमान और ये कौल रहमत है किन के लिए? औरत के लिए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और एक बात और कहूँगा मैं भाइयों, चूँकि वक्त बहुत कम है, 12 तक बातें मुकम्मल करनी है, मैं आधे पौन घंटे में तो अपने लय में आता हूँ, रफ्तार में आता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दुनिया के अंदर हमारा अकीदा है, दुनिया के अंदर बहुत सारी, अभी मैं आऊँगा वहीं पे, जो कुरान करीम पर कुछ लोग एतराज़ कर देते हैं, कुरान करीम के आयतों पर एतराज़ कर देते हैं, शरीयत के अहकाम पर एतराज़ कर देते हैं, उनको एतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक एक फरमान, एक एक नबी की हदीस इस दुनिया के इंसानों के लिए रहमत है। वो कैसे? जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो एलिगेशन से लगाते हैं, मैं उनकी किताबों के श्लोक पढ़कर भी आपको समझाऊंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले बड़ी बड़ी कौम आई इस धरती पर, कौम ने बात नहीं मानी, पूरी कौम तबाह बर्बाद कर दी गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बात नहीं मानती, सैलाब के जरिए पूरी कौम तबाह बर्बाद कर दी जाती। हजरत कौम आद, कौम समूद बात नहीं मानती, 7 दिन 8 रात हवाएं चलाकर अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को तबाह बर्बाद कर देते। उसके बाद फिर आते जाइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है बनी इसराइल, ना बात नहीं मानते अपने नबी की, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को भी बंदर बना देते। वो कूनू क़िरदतन ख़ासीन। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम अपने नबी की बात नहीं मानते, वो कौम को भी अल्लाह तबारक व तआला आग की बारिश के जरिए तबाह बर्बाद, यानी इतने सारे गुनाह करते की वजह से, अपने नबी की बात न मानने की वजह से सारी कौम तबाह बर्बाद कर दी गई। लेकिन आज उम्मत मोहम्मदिया इतने सारे गुनाह करने के बावजूद, जिना करने के बावजूद, शराब पीने के बावजूद, झूठ बोलने के बावजूद, नमाज छोड़ने के बावजूद, तकब्बुर करने के बावजूद, हुकूकुल इबाद में कमी कोताही करने के बावजूद और वालिदैन की नाफरमानी करने के बावजूद आज हम जिंदा हैं। अपने नबी की मखालिफत करने के बावजूद आज अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को जिंदा रखा है। किस वजह से? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में ये कौम जिंदा है। सारी कौमें तबाह हो गई, बर्बाद कर दी गई अपने नबी की बात न मानने की वजह से। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया क्यों जिंदा है? हम और आप क्यों जिंदा हैं? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौत के वक्त में जिब्राइल अमीन से कहा था कि जिब्राइल एक गुजारिश अल्लाह के सामने पेश करो और तभी इस दुनिया से मुझे लेकर जाना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिब्राइल अमीन से, मेरी कौम को बैक वक्त हलाक मत करना, जाकर अल्लाह से कहो। ये दुआ कबूल की गई। आज आप जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, गुनाह करने के बावजूद भी जमीन पर हम दंदनाते हुए अपनी जिंदगी गुजारते हैं, गुनाह करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, ज़कात नहीं देते, नौजवान रमजान में रोजे नहीं रखते, उसके बावजूद भी अल्लाह का कोई अज़ाब आपको अपनी गिरफ्त में नहीं लेता है। ये सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत रहमतुल लिल आलमीन की वजह से है। अल्लाह के नबी को इसलिए अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे भाइयों, हमें बेइंतहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का हर फरमान इंसान अगर अमल कर ले वो इंसान कामयाब। यहूदी अमल करते हैं और वो कामयाब है। यहूदी, मैंने अभी पूरा मारूफ के जलसे में कहा था, यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद रखी गई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर, उनके फरमान के मुताबिक। तो यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा कामयाब क्यों? नबी के तरीके के मुताबिक उन्होंने तंजीम बनाई,
और नबी के फरमान, नबी के उपदेश, नबी के अगराज, नबी के मकासिद जो थे, आप अलैहिस्सलाम की एक तंजीम थी हिल्फुल फुजूल, उसी तंजीम के पैटर्न पर आज यहूदियों ने तंजीम बनाई तो यहूदी कामयाब। आज हम मुसलमान नबी के उम्मती होने के बावजूद, नबी की गुलामी करने का दावा करते हैं, उसके बावजूद आज हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, आज हमारी दुआ पूरी नहीं होती, आज हमारे मदरसे जल जाते, आज हमारे कुरान के बरक जला दिए जाते, आज हमें जनाब पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा कौम की हैसियत से देखी जाती। क्या अल्लाह ने नहीं कहा अंतुमुल आलौन, तुम ही सरबलंद रहोगे? क्यों? शरीयत से मखालफत की वजह से, शरीयत से दूरी की वजह से, नबी की सुन्नत से मोहब्बत न होने की वजह से आज हमारा और आपका यह हाल है। वरना यहूदी, देखिए कायदा मुकम्मल है, जो भी आदमी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीक़े के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, अगर वो मोहम्मद पर ईमान नहीं लाता है, अल्लाह पर ईमान नहीं लाता है, लेकिन नबी की सुन्नत को, उनके तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में जगह दिए हुए है, तो दुनियावी एतबार से वह ज़रूर कामयाब होगा। याद रख लीजिए, उलमा बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में मैं बोल रहा हूँ। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन ये बात पूरी वसूख के साथ कह सकता हूँ। हमने अपने शेख को बोलते हुए देखा, कहा, उन्होंने कहा कि दुनियावी एतबार से अगर कोई मुशरिक मान के चलिए अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करता है, तो सुन्नत पर अमल करने की वजह से जिस पर वह अमल कर रहा है वो उस एतबार से दुनिया में जरूर कामयाब होगा। मरने में अज्र, मरने के बाद अज्र ना मिले अलग बात, लेकिन दुनिया में जरूर कामयाब होगा। और आज हमारे गलत करतूत की वजह से, हमारे गलत फैसले की वजह से आज समाज के अंदर इस्लाम, पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम बदनाम हो रहा। देख लीजिए न्यूज़ में क्या चल रहा आजकल, 72 हो रहे, वो 72 हो रहे, वो आजकल चल रहा। वो एक डुप्लीकेट मौलाना, क्या बोलूंगा, पिटने का बड़ा शौक, न्यूज के रूम में जाता, उसको थप्पड़ लगाए जाते। 72 होरों का चर्चा। और वही औरत सवाल करती है कि शराब दुनिया में जायज नहीं है, तो मरने के बाद आपका अल्लाह कैसे जायज करार दे सकता है? अरे दुनियावी शराब पीने से अकल खत्म हो जाती, मरने के बाद जो शराब का मतलब ड्रिंक है, ड्रिंक, और वो पाक शराब है, उस शराब को पीने के बाद अकल खत्म नहीं होगी, आदमी पागल नहीं बनेगा वो मरने के बाद। लेकिन वो दुनिया में ले आते और कहते हैं कि देखिए इस्लाम के अंदर 72 होरों का लालच देकर नौजवानों को उग्र बना देते। इस्लाम के अंदर उग्र बनाना, किसी पर जुल्म ज़्यादती करना जायज नहीं है, जर्रा बराबर किसी को तकलीफ देना जायज नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, आपकी जुबान से, आपके हाथ से, आपके पेट से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का साफ साफ फरमान। लेकिन वही है कि हम लोग बाज आते नहीं हैं, छोटा सा नॉलेज होता है, टीवी की दुनिया में जाते हैं फेमस होने के लिए और वहां पर जाकर औरत से पिट जाते। अरे क्या जरूरत? इस्लाम का तारुफ टीवी के न्यूज रूम से नहीं होगा, अमल से होगा, अमल से। इस्लाम का तारुफ, इस्लाम पहचाना जाएगा कुरान से, इस्लाम पहचाना जाएगा नबी की सुन्नत से, इस्लाम पहचाना जाएगा मुसलमानों के अच्छे अखलाक से, किरदार से। इस्लाम के तारुफ के लिए आतंकवाद इस्लाम के तारुफ के लिए नहीं है। तालिबान की जिंदगी देखकर इस्लाम के ऊपर जजमेंट मत कीजिए। इस्लाम का ताल्लुक, इस्लाम निकला कुरान से और कुरान अल्लाह का संविधान है और कुरान अल्लाह का कलाम है। और कुरान में एक लफ्ज भी दिखा दो किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती के लिए, अब्दुल्ला सालिम आज अपने सीने के अंदर मेरे 3,22,000 अल्फाज हैं, मैं आज दुआ करूंगा कि अल्लाह मेरे सीने से कुरान को निकाल दीजिए, इसलिए कि इस कुरान में जुल्म है। क्योंकि अल्लाह कहता वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। एक आदमी सवाल करता है कि मौलाना आप ही के कुरान में है ना, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल,
24 आयत आप ही के कुरान में है ना। कुछ लोग सवाल कर लेते हैं हमें और आप में से, क्या अरे आप ही के कुरान में है ना, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, क्या नबी मुसलमानों को कत्ल करने पर उभारिए। किनका कत्ल करना वो आप लोग समझ सकते हैं। गलत सोच है, गलत समझ है, गलत तर्जमा है। तर्जमा कुरान करीम का समझना हो, शान नुज़ूल पढ़िए, एक आयत पीछे जाएं, एक आयत आगे जाएं, तब जाकर कभी कभी आपको कुरान करीम की आयत का मतलब समझ में आएगा। सिर्फ ये या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, देखिए नबी को अल्लाह तबारक व तआला कह रहा, वो अल्लाह जिसके बारे में बोलते हैं आप सर्वशक्तिमान, अद्धादेव, महान, वसुर, दयावान, वो अल्लाह, उसके बारे में कैसे हम बिलीव करें। तो ये सोच गलत है हमारी, हम समझे नहीं हैं अल्लाह क्या कहना चाहता है। मिसाल के तौर पर आपको मैं समझाना चाहता हूं, अगर कहीं आपके गांव में, समाज में, हमारे भारत में अगर चारों तरफ से कोई हमलावर हो जाए, नेपाल हमला करे, चाइना हमला करे, श्रीलंका हमला करे, थाईलैंड वाला हमला करे, बर्मा हमला करे, तो क्या करेंगे? हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो तो फौरन एक्टिव होंगे, हमारे पुलिस वाले भाई को, बीएसएफ को, सारे जवानों को तैनात कर देंगे कि अरे भाई देश की रक्षा करो। हर कोई एक एक नागरिक अपने हाथ में कोई ना कोई वेपन उठाएगा कि भाई देश की रक्षा करनी है। और अगर कोई नहीं उठाएगा, चाय में की दुकान में बैठा हुआ, अरे लड़े हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लड़े, हम नहीं जाएंगे। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कहेंगे? अरे सो मत बेवकूफो, चाय की दुकान में मत घुसो, बल्कि आओ मैदान में लड़ो, चाइना आ रहा हमारे देश को लूटने के लिए, वो कहेंगे। तो यहाँ पर वही कहा गया, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चाहने वाले और उनके मानने वाले जो मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंचे थे तो मुआदा हुआ था लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन साजिश के तहत कत्ल करना चाहते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ए नबी आप उठिए और अपने मसाहिबीन, अपने मानने वालों को तैयार कीजिए। किन लोगों के लिए? वो जो लोग मुआदा किए थे अमन का, लेकिन अंदर अंदर साजिशें रच रहे हैं, इसलिए उनके खात्मे के लिए आप तलवार उठाइए। हमारे भारत के अंदर अगर कोई दूसरे मुल्क का जासूस पकड़ा जाएगा तो क्या जरा ईमानदारी से बताओ, उस जासूस को छोड़ देंगे? किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। भारत के कानून के हिसाब से उनको सजा दी जाएगी उम्र कैद की, या उनको सूली या फांसी पर लटकाया जाएगा। अमेरिका के अंदर अगर कोई जासूसी करे, अमेरिका वाला छोड़ देगा। अगर कोई चाइना में जासूसी करे, चाइनीज के लोग छोड़ देंगे उसको, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल सेम इसी तरीके पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बीच में रहकर कुछ यहूदी थे, कुछ जुडाइज्म थे, जो मोहम्मद के खात्मे के दर पर थे, मोहम्मद के चाहने वालों को मिटाना चाहते थे। तब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था कि मोहम्मद उठाओ तलवार और उन जासूसी करने वाले, उन मदीनतुल मुनव्वरा के लोगों को मिटाने वालों के लिए उनसे मुकाबला करो जो मक्का से चल पड़े हैं अपनी पूरी ताकत के साथ। ये गुनाह, ये पाप नहीं है, बल्कि ये पैगाम आज वो है जिस पर देश के लोग अमल करते हैं, गवर्नमेंट अमल करती है। समझ में नहीं आता। एक उदाहरण और देता हूं, वो उदाहरण है किसका? श्रीमद् भगवत गीता का। श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक पढ़िए, 5वां, 6ठा और 7वां श्लोक पढ़िए। एक जगह पर कौरव, एक जगह पर पांडु, बीच में श्री कृष्ण जी विष्णु के 8वें अवतार। पांडवों के बीच में सबसे बड़ा योद्धा अगर कोई है तो अर्जुन। अर्जुन देखता है कि सामने उनके चचा, उनके कजिन्स हैं, वो हथियार डाल देते। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन कुतस्तुवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाहा। बुज़दिल बन गए हो, लड़ोगे नहीं, ये इनका खात्मा तुमने नहीं किया, इन कौरवों का, तो ये अधर्मी लोग हैं, ये तुमको मार देंगे, तुमको खत्म कर देंगे। और श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक में जंग की शुरुआत से, श्लोक की शुरुआत की गई जंग के अल्फाज से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजय। वहां पर लड़ाई जरूरी थी,
वहां पर जंग जरूरी थी। इसीलिए अर्जुन को कहा कि शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, अर्जुन उठा तीर धनुष और इन कौरवों का खात्मा कर। और श्री रामचंद्र जी ने कहा था, ए हनुमान उठा तीर धनुष और उठा अपने वज्र को, कंचन वरन वराज सुबेशा, कंचन वरन वराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, और इस रावण के लंके को जला कर राख कर दे। क्यों? वहां रावण था, मानवता के लिए खतरा था, इंसानियत के लिए खतरा था। तो हम और आप नहीं समझ पाएंगे इस लॉजिक को। कभी कभी जंग जरूरी हो जाती है, उसी जंग को सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह से जोड़कर बदनाम कर देते हैं कि देखिए मुसलमानों के कुरान में है कत्ल करो, मारो, लूटो। गलत बात है। अथर्ववेद में कहा गया साफ साफ लफ्जों में, हमारा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, हम कुरान को मानते हैं और हमारे बाज़ अकाबिर उलमाए किराम ने यह भी कहा कि वेदांत में बहुत सारे अश्लोक वो हैं जो कुरान करीम के अल्फाज से मैच करते हैं। तौहीद पर है, रिसालत पर है, वहदानियत पर है, आखरत पर है, क़यामत पर है, नमाज पर है और अच्छे पैगामात पर है। मुमकिन है संस्कृत जुबान में कोई ना कोई नबी आया होगा, कोई ना कोई रसूल आया होगा, उनके ये अल्फाज हैं, तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम हर ग्रंथ को पढ़ते हैं, लोगों के सामने व्याख्या करके बताते हैं कि अगर कोई किसी मुस्लिम के अमल को देखकर कोई मुसलमान गलत काम करता है, उसकी जाती अमल को देखकर खुदा के वास्ते कुरान पर एतराज न करे। और मैं मुसलमानों से कहूंगा, मेरे मुस्लिम नौजवानों, अल्लाह ने जवानी दी है अच्छे काम के लिए, आप ऐसा काम ना करो कि आपकी शरीयत पर लोग एलिगेशन से लगाएं, खामखा लफ्ज़ जिहाद का आरोप लगाएं। लफ्ज़ जिहाद कोई चीज नहीं है शरीयत में, शरीयत में लफ्ज़ जिहाद का कोई वजूद नहीं है। शरीयत साफ लफ्जों में मना करता है किसी को धोखा देने से, किसी को धोखे, किसी के साथ फ्रॉड करने से। कुरान साफ साफ लफ्जों में मना करता है, लेकिन हमारे और आपके गलत करतूत, हमारे और आपके गलत अफ़आल ने कुरान करीम की 24 आयतों को कटघरे में लाकर खड़ा किया। मैं एक्सप्लेन करता हूं, एक और आयत पढ़ता हूं। जिनको एतराज है वो समझें और फिर अपनी अकल की रोशनी में देखे कि मौलाना सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। एक जगह पर कहा जाता है कि मौलाना आपके कुरान करीम के अंदर है वो आइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, तैयार रहो लड़ने के लिए। अच्छी बात है, कैसे? कुरान के अल्फाज हैं, लेकिन हर देश वाला अपनी देश के लिए, देश की हिफाजत के लिए तैयार होता है कि नहीं होता है लड़ने के लिए? यानी दुश्मन ताकत से, टेररिस्ट से, आतंकवाद से या किसी और पड़ोसी मुल्क से कोई अगर इस तरीके से आप धमकी दे तुम सुधर जाओ नहीं तो हम तुम पर हमला करेंगे, तो उस वक्त हमारे पीएम साहब तैयारी करते हैं। उस वक्त परमाणु हथियार देखते हैं, मिसाइल देखते हैं, कलाशिन तोप देखते हैं। हमारे मुल्क के जो डिफेंस सिस्टम होता है वो देखता है, क्यों? दुश्मन से मुकाबला करना। तो उस जमाने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, अपनी ताकत के जरिए से, अपनी ताकत हथियार से तैयार रहो और अपने दुश्मन का खात्मा करो, उन दुश्मनों को जिनको तुम नहीं जानते। हमारे इस देश में 4-5 मिसाइल बनाया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, किस लिए? अपने दुश्मन और शत्रु से मुकाबले के लिए। हमारे देश को जो नुकसान पहुंचाएगा तो हम इन मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे कुछ भाई ये समझ लेते कि वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा मुसलमानों का कुरान है और ये कुरान खिलाफ है हिंदू भाइयों के, और कहा गया कि मुसलमानों तुम तैयार रहो हिंदू भाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए। गलत बात। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हिंदू भाई हमारे दुश्मन नहीं, वह हमारे बड़े भाई हैं। हमारे हिंदू भाई मेरे स्कूल में चले जाएं, एक टीचर हमारा सुजीत सर हैं, हिंदी के सबसे पुराने टीचर,
हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, बल्कि पूरे देश में सब मिलजुल कर रहता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि इंसान इंसान का दुश्मन नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ने यह फरमाया, ए मुसलमान, अगर तुम्हारे घर के करीब कोई पड़ोसी है और वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्ध है, ST SC है, कोई भी है, तो उसको अपनी जुबान से, हाथ से तकलीफ मत देना। और सुनो, अगर तुमने तकलीफ दी है तो तुम कयामत में जन्नत नहीं जा सकते। अल्लाह के नबी का फरमान, ला यदखुलुल जन्नह मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, रवाहुल बुखारी। बुखारी मजबूत किताब है, किताबुल्लाह के बाद हदीस की उस किताब के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान अपने पड़ोसी को तकलीफ देता है तो वह कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। इसका मतलब इंसान एक दूसरे का दुश्मन नहीं है, दुश्मन का कोई पहचान नहीं। वो दुश्मन कभी भी कोई हो सकता है, आपका अपना हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, या आपका कोई करीबी हो सकता है, आप पहचान नहीं सकते। बाकी इंसान एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। हिंदू न मुसलमान का दुश्मन, न मुसलमान हिंदू का दुश्मन। 1904 में हिंदू मुसलमानों के इतिहास से इस देश को आजाद किया गया था। इसीलिए जो लोग नफरत की बात करते, हिंदू मुसलमानों में नफरत की दीवार खड़ी करते, मैं कसम खाकर कहने के लिए तैयार हूं, अगर सड़क पर किसी का एक्सीडेंट होता है तो फौरन उसको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता। कोई ये नहीं कहता है कि भाई व्हाट्स योर रिलीजन, प्लीज टेल मी, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम बताओ। तुम हिंदू हो तो छोड़ देंगे, मुसलमान हो तो हॉस्पिटल ले जाएंगे, या तुम मुसलमान हो हिंदू हो तो हॉस्पिटल ले जाएंगे, मुसलमान हो तो छोड़ देंगे। ऐसा कहीं नहीं होता, बल्कि सबसे पहले उसकी मदद की जाती। जिंदा जावेदा मिसाल है, अभी उड़ीसा के अंदर अभी ट्रेन का एक बहुत बड़ा हादसा सामने आया, कम से कम 300 लोग लुक़्मे अजल बन गए। वहां के गांव के लोग, वहां के समाज के लोग बिना धर्म जाति पूछे हुए वो अपने घरों से चावल लाकर, खाना बना बनाकर पूरी रात तक जख्मियों को खिलाते रहे। समंदर से करीब की नदी से पानी ला ला कर पिलाते रहे। कभी नहीं पूछा कि बताओ तुम्हारा धर्म क्या है। धर्म अमल के लिए होता, धर्म लड़ाने के लिए नहीं होता। अल्लाह का कुरान इबादत के लिए, अल्लाह का कुरान जिहाद के लिए, या अल्लाह के कुरान की आयत को लड़ाने के लिए इस्तेमाल करना या बोलना। अगर कोई बोलता है तो गलत बोलता है। इसी तरीके पर ऋग्वेद है, ऋग्वेद पढ़ने के लिए, परमात्मा की कुर्बत के लिए है, ईश्वर को खुश करने के लिए है। लेकिन अगर कोई नारा लगाता है, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, ताकि किसी हिंदू भाई को तकलीफ पहुंचे, तो ये नारा लगाना गलत। अगर हमारा हिंदू भाई भी अगर जय श्री राम का नारा लगाता है, हिंदू मुसलमानों को डराने के लिए उनका जय श्री राम का नारा लगाना गलत है। ईश्वर खुश होता है उनके अच्छे नामों का मनन करने से, अल्लाह खुश होता है उनके नामों का जिक्र करने से। नारेबाजी से कोई ईश्वर अल्लाह खुश नहीं होता। वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, ये आयत है। इस आयत का गलत तर्जमा करते हैं। वैद में एक मंत्र है, एक मंत्र में कहा गया साफ लफ्जों में, प्यारू नाम पर जाम जही, ए लोगों जो जुल्म तशद्दुद करता है, परमात्मा कहते हैं, ऋषि कहते हैं, परमात्मा कहते हैं जो इंसान जुल्म ज़्यादती करता है उस इंसान को प्यारू नाम परजाम ऐसे इंसानों में से अगर कोई जुल्म ज़्यादती करता है उसका खात्मा कर दो, ईश्वर कहता है। लेकिन आपको इजाजत नहीं। भारत के अंदर संविधान है, कानून। अगर कोई जुल्म ज़्यादती करता है, पुलिस प्रशासन है जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, पुलिस थाना है, आप वहां पहुंचिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए। लेकिन जुल्म जो करता है उसको बख्शिए मत, उसका हाथ पकड़िए और कानून के हवाले कर दीजिए कि ये जालिम है, ये जुल्म करता है। इसलिए कि ऋग्वेद, यजुर्वेद भी कहता है, यजुर्वेद कहता है प्यारू नाम पर जाम जही, जुल्म करने वाले का खात्मा करो, कानून के जरिए से जुल्म करने वाले को जेल के अंदर डालो। जुल्म ज़्यादती करने वालों का समाज में कोई जगह नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन,
तुम अपने जालिम जो जुल्म करते हैं उनकी मदद करो। कैसे? उनको जुल्म से रोक कर, अगर वो जुल्म करता है तो उसको रोको उससे। जुल्म करने वाला अगर जुल्म करता जाए, आप खामोश हैं, नहीं रोक रहे हैं, उनको नहीं समझा रहे हैं, तो आप जालिम हैं। और मजलूमन, और मजलूम की मदद तो आप जानते ही हैं मजलूम की कैसी मदद होती। इसीलिए मेरे भाइयों, कुरान करीम को अगर समझना हो, अल्लाह के नबी को समझना हो, तो गौर से अध्ययन करना होगा, गौर से पढ़ना होगा। अपने अपने डुप्लीकेट खुदाओं के इशारों पर डुगडुगी बजाने से काम नहीं चलेगा। ना कुरान किसी पर जुल्म ज़्यादती का आदेश देता है, ना ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के अंदर ऐसे उपदेश और आदेश मौजूद है। एक आयत और पढ़ता, उस आयत को पर एतराज करते हैं लोग कि मौलाना आपके कुरान में देखिए क्या है, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ। इसीलिए हम कुरान को जलाते हैं, इसीलिए हम मदरसे को जलाते हैं, क्योंकि आपका कुरान मदरसे में पढ़ाया जाता। और मदरसे में जाहिर सी बात है, जब बच्चा पढ़ेगा इस आयत को तो वो बच्चा लुटेरा बनेगा। जब बच्चा पढ़ेगा फकुलू, खाओ, मिम्मा गनिमतुम, और लूटो, हालांकि तर्जमा गलत है, फकुलू मिम्मा गनिमतुम। जो लोग इस तरह अपने मसनूई मन घड़त तर्जमा करते हैं, वो लोग, उनके सामने इसका एक्सप्लेनेशन जरूरी। कुरान करीम में इस आयत में लूटने और खाने का आदेश नहीं दिया, बल्कि ये आयत उस वक्त के लिए है कि जब कहीं पर पहले जमाने में लड़ाई होती थी दो राजाओं के बीच में, तो एक राजा हार जाता तो हारे हुए राजा का टोटल प्रॉपर्टी, उसके ऊंट हैं, घोड़े हैं और जो भी सामान है, सब को इस्तेमाल करते थे जीतने वाले राजा। उनके लिए है यह आयत, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, गनीमत का माल जो तुमको हासिल हुआ है उसको तुम खा सकते हो, ले सकते हो, इसमें कोई मना नहीं। और सेम यही मैसेज अथर्ववेद के 20वें अध्याय में लिखा है और साफ लफ्जों में कहा है, तुवम तूर्यतरुष्यतः सत्यम विभाजानी, तुवम तूर्यतरुष्यतः सत्यम विभाजानी। अपने शत्रु को मार दो, मारने के बाद शत्रु को, उस जमाने में राजाओं के जमाने की बात, शत्रु को मारो और उसके बचे हुए सामान को विभाजन कर लो। जो पैगाम कुरान का वही अथर्ववेद का। इसीलिए एतराज कुरान पर नहीं होना चाहिए, कुरान पर एतराज करेगा अथर्ववेद पर भी होगा, लेकिन हम जानते हैं कुरान का ना तो यह आदेश है ना अथर्ववेद का यह आदेश है, बल्कि एक निजाम, एक सिस्टम पुराने जमाने का समझाया है। इसीलिए खुदा के वास्ते कुरान करीम की 24 आयत का एक्सप्लेनेशन अगर सही ढंग से करेंगे, जिसको लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि मौलाना कुरान करीम से हम सुप्रीम ये 24 आयत को निकालना चाहते हैं, चूंकि ये 24 आयत में तशद्दुद है, इन 24 आयत में जुल्म सितम है, इन 24 आयत में इस्लाह की कोई बात नहीं। मेरे भाइयों, मैं मदरसे में पढ़ा, अगर आपको शक हो कि मदरसे के अंदर कोई गलत काम होता है, 14 साल आई स्पेंट 14 ईयर्स कंप्लीटली इन मदरसा। मैं 14 साल मदरसे में पढ़ा, 14 साल तक मैंने चावल वो खाए हैं जिन पे कीड़े होते थे, मैंने वो भी चावल खाए, दाल मैंने ऐसी खाई रोटी के साथ। अगर यूं कहा जाता था उस जमाने में, हम लोग बोलते थे आदसुन अल्लज़ी यजूज़ु बिहिल वज़ू, ऐसी पतली दाल कि इस्लाम की शरीयत में अगर उससे वजू कर लें तो वजू भी जायज हो जाए। पतली दाल खाकर, मोटी मोटी रोटियां तंदूरी खाकर तब जाकर हम लोग पढ़ने जाते थे। आज भी दारुल उलूम देवबंद के बाद पुराने कमरों में चले जाएं, वहां पर आपको पंखा नसीब नहीं होगा, बच्चे गर्मी में पढ़ते, आप एयर कंडीशन रूम में रहकर गलत गलत अफवाहें फैलाते हैं। लेकिन मदरसों में पढ़ने वाले की बड़ी कुर्बानी होती। चले जाएं किसी भी मदरसे के अंदर, देखिए कितनी शिद्दत की गर्मी होती। ठंडी में जाएं, बच्चा फजर के अजान से पहले ठंड पानी में मुंह हाथ धोकर कुरान करीम की तिलावत करने लगता। और हमारे उलमाए किराम 5-6 हजार रुपए की सैलरी और तनख्वाह में
मुकम्मल अपनी जिंदगी भी नहीं गुजार पाते हैं, अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को मार देते। कसम खाकर मैं कहता हूं, मदरसों के अंदर देश के खिलाफ कोई काम नहीं होता, बल्कि देश के लिए अमन की दुआएं मांगी जाती, बल्कि देश के लिए शांति की दुआएं मांगी जाती। जिनको नहीं समझ में आता कि नहीं कुरान करीम पढ़कर, ये 24 आयत पढ़कर बच्चे बड़े तशद्दुद परस्त हो जाते, बच्चे बड़े जालिम बन जाते, मैं उनको बताना चाहूंगा, अगर ये मदरसा ना होता आज अंग्रेज से ये देश आजाद नहीं होता। अंग्रेज से आजादी दिलाने के लिए सबसे पहले कौन खड़ा हुआ था? नवाब अली वर्दी खान पैदा हुए थे 1754 के अंदर। कहां? बंगाल की प्लासी की मैदान में उनके नाती नवाब सिराजुद्दौला मदरसे में पढ़ते थे। अंग्रेज के खिलाफ सबसे पहली जंग शुरू की थी। उनके बाद दूसरी जंग का सबसे बड़ा मुजाहिद कौन? टीपू सुल्तान। मालूम है टीपू सुल्तान कौन है? 1799 के अंदर उन्होंने जालिम अंग्रेज से मुकाबला करते करते अपने इस देश की इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए, बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश करके इस दुनिया से चला गया। वो टीपू सुल्तान जो कुरान करीम डेली 2 पारे तिलावत किया करता था। जिस दिन उनकी शहादत हुई अंग्रेज के सामने, जिस दिन मैदान कारज़ार में उनकी शहादत हुई है, उस दिन भी 2 पारे कुरान करीम का पढ़कर वहां पर गया था। अपनों की गद्दारी की वजह से शहीद हो गया। और वो टीपू सुल्तान, एक तरफ अपनों ने इनको लूटा, एक तरफ नवाब ने इनको डराया, और एक तरफ मराठा सेनाओं ने इनको दबाया, एक तरफ अंग्रेज ने इनको डराया, एक तरफ समंदर के पानी ने इनको डराया। लेकिन ये मर्द मुजाहिद एक ही बात कहता था, मेरे एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में हमारी भारत की इज्जत है, दूसरे हाथ में हमारी भारत माँ की इज्जत है। इज्जत व आबरू हमारे इस देश की हम नीलाम नहीं होने देंगे। ए अंग्रेज, अगर तेरे बातिल ताकतों में अगर यकीनन ताकत है तुम्हारी बाजुओं में, आओ मुकाबले के लिए। पूरी दुनिया जानती है बैक वक्त दोनों हाथों से तलवार चलाने वाला अगर कोई योद्धा दुनिया ने पैदा किया, उसका नाम टीपू सुल्तान है, जो कुरान करीम पढ़ना जानता था, जो मदरसे के अंदर जिसकी तालीम हासिल हुई थी। इनको छोड़िए जनाब, 1831 के अंदर अगर मदरसा न होता, शाह वलीउल्लाह पैदा न होते, शाह वलीउल्लाह न होते, शाह अब्दुल अजीज न होते, शाह अब्दुल अजीज न होते, अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा कौन देता? शाह अब्दुल अजीज न होते, हाजी इमदादुल्लाह न होते, हाजी इमदादुल्लाह न होते, मौलाना कासिम न होते, मौलाना कासिम न होते, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही न होते, मौलाना अब्दुल रशीद न होते, मौलाना कासिम न होते, तो मई 1866 में दारुल देवबंद की बुनियाद न डाली जाती। अगर ये मदारिस न होते तो सैयद अहमद शहीद भी ना होते, सैयद शाह इस्माइल भी ना होते, जो 50 लोगों को लेकर बालाकोट की पहाड़ी पर अपनी इस देश की इज्जत व आबरू के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। मेरे भाइयों, शामली की मैदान आज भी मौजूद है। उस मैदान के अंदर आज भी हमारे मुजाहिदीन की कुर्बानी आज भी बताती है कि भाई यहाँ पर कोई कुर्बान हुआ, कोई इस देश के लिए मरा और मिटा है। हमारे मदरसों के पढ़े लिखे थे ये जनाब, ये हमारे अकाबिर उलमाए किराम, शाह शेखुल हिंद मदरसे के पढ़े लिखे, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, ये सब मदरसे के पढ़े लिखे थे। और इन्होंने बेपनाह बेगर्ज होकर अपनी इस देश के लिए कुर्बानी पेश की। ये सारे के सारे मदरसे के पढ़े लिखे थे। मदरसे का पढ़ा लिखा जो होता है वो अपने अल्लाह का भी वफादार होता है और अपने मुल्क का भी वफादार होता है। मेरे भाइयों, मेरे हाथ में वो आ गया अलार्म जी, हाँ इस पे बोलूँगा जी मैं इंशाअल्लाह, कुछ इस पे भी बोलना। लेकिन बात चूँकि आई थी कुरान पर, चूँकि कुछ गलत फहमियाँ हैं हमारे दिमाग में कि मदरसों के अंदर इस तरह की तालीमात होती है और ये 24 आयतें रटवाते हैं। ये 24 आयत पर अभी हमारी रिसर्च चल रही है, जहाँ पर कुरान करीम की 24 आयत का चर्चा है, उसको यूं ही समझना चाहेंगे तो नहीं समझ में आएगा। बल्कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहूँगा, यकीनन आप शरीयत के जानकार बने, शरीयत को जानने वाले बने। जब तक आप शरीयत को जानेंगे नहीं तो आपको कैसे फिर मुसलमान हैं?
हमारे नौजवान अपनी शरीयत के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। तीसरी बात मैं करना चाहूँगा इर्तिदाद के ताल्लुक से, चूँकि मैंने आयत पढ़ी, उसके बाद ये बात मुकम्मल करके मैं अपनी बात पूरी करूँगा। मेरे भाई वक्त भी काफ़ी हो चुका है, वो कहा ना मैंने, मुझे 2 घंटे कम पड़ जाते, और फिर इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये लास्ट प्रोग्राम है, 4 प्रोग्राम मुस्तकिल हुआ है। हमारी मुस्लिम बच्चियाँ मुर्तद हो जाती हैं। देखिए, देश का कानून है कोई किसी धर्म को अपना सकता है, हमारे मुल्क का, हमारे भारत का, लेकिन हमारा जो मजहबी अकीदा है और हमारा देश का कानून, हमारे मजहबी जो अकायद हैं उनसे मुतारज नहीं है। ऐसा नहीं कि आप ये अकीदा रखेंगे तो देश के कानून से टकरा जाएगा, नहीं। देश के कानून ने कहा फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, आप कुछ भी सोचिए, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रैक्टिस, कोई भी आप अमल कीजिए, पूजा कीजिए, आप गायत्री मंत्र पढ़िए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संविधान मना नहीं करता, आपका मन में आता आप कुरान पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। संविधान मना नहीं करता। आप सिख हैं, आप मूल मंत्र पढ़िए, एकम मूल मंत्र हमारे सिख भाइयों का मेरे जहन से निकला हुआ है, निकल जाता है कभी कभी। या अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप बाइबल के मता के लाइंस पढ़िए, देयर इज नो गॉड बट वन गॉड, द लास्ट मैसेंजर, द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए, इजाजत देता, मना नहीं। कोई भी आप इबादत कर सकते हैं, कोई भी आप धर्म को अपना सकते हैं या नहीं भी अपना सकते हैं, एकदम बिल्कुल मुल्हिद बनकर रहे आप। भारत के संविधान में ये गुंजाइश है। कोई अजान पढ़ सकता, अल्लाहु अकबर अपनी मस्जिद में कोने में अजान दे, नो प्रॉब्लम। हमारा हिंदू भाई हनुमान चालीसा पढ़ सकता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते लोक उजागर, राम दूध अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, कंचन वरन वराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। कोई मना नहीं कर सकता। मैं अगर ये पढ़ रहा हूं तो मैं कानूनी अपराध नहीं कर रहा। हाँ, अब हमको किसमें पुण्य मिलेगा, नेकी हमको किसमें मिलेगी, वो फिर धार्मिक मसला है। फिर धर्म, हमको कुरान पढ़ने पर सवाब मिलेगा कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर सवाब मिलेगा, वो हम अपने धर्म के हिसाब से देख लेंगे। इतनी बात जरूर, धर्म लड़ाने के लिए नहीं है, धर्म अमल के लिए है। मजहब कोई भी लड़ाने के लिए नहीं, अमल के लिए। तो अब कुछ लड़कियां मुर्तद हो रही हमारे समाज में, हमारी मुस्लिम बच्चियां 2 वजह से मुर्तद होती है हमारी समाज की बेटी, 2 वजह से। एक वजह तो बिल्कुल ओपन है कि हमारी बच्चियां पढ़ने जाती है MBBS कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, वहाँ मखलूत तालीम हासिल करती है। को एजुकेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं, मखलूत तालीम। लड़का भी बैठा, लड़की भी है, एक रूम में रह रहे हैं और उन लोगों का लिव इन रिलेशन चालू है। लिव इन रिलेशन इज्जतदार लफ्ज है, लिव इन रिलेशन, लिव इन रिलेशन। हम लोग लिव इन में रहते हैं, समझ जाइए, नाजायज संबंध में रहते हैं। बड़ा खूबसूरत लफ्ज नाम है, लिव इन में रहते हैं। नाजायज संबंध माना जाता है इस्लाम में, दुनिया की नजर में नहीं। दुनिया वाले कहेंगे जायज है, इस्लाम की नजर में निकाह से पहले कोई किसी औरत को देख नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। इस्लाम में यह है। हाँ, शादी हो जाए, कुछ भी करो, पूरे दिन बैठकर देखो अपनी बीवी को, देखने पर सवाब। पूरे दिन, पूरे साल लेकर पूरी दुनिया में घुमाते रहें, आपके लिए, आपको वसअत दिया, आपके लिए सवाब है। लेकिन शादी से पहले जायज नहीं है इस्लाम। तो कुछ बच्चियां हमारी हायर स्टडीज के चक्कर में जाती हैं, वहां पर देखा उनका लड़का, उनका बॉयफ्रेंड, लड़का दोस्त, देखा कि भाई बड़ा अमीर है, मालदार है। अब ये बच्ची लालच में आकर के, कभी कभी बच्चियां हमारी चले जाती हैं, ईमान का कोई वो नहीं, लिबरल हो जाती। उनसे पूछो कि बेटी तुमने ऐसा क्यों किया, क्या बोलती, इट्स माई चॉइस, इट्स माई लाइफ, हम जो करें। आप क्या कहेंगे उस वक्त में?
वो न्यूज़ के रूम में एक लेडी क्या बोल रही है, मैं नाम उसका नहीं लूँगा, लॉयर है कोई, वही जो मौलाना साहब है, मौलाना साहब को मारे, नीम मुल्ला साहब को मारा, उनको थप्पड़ जोर से। नहीं करना चाहिए, उनको जाना ही नहीं चाहिए। किसी भी आलिम दीन को न्यूज़ के किसी स्टूडियो में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मत जाइए। जिनको जो बोलना, जैसे बोलना है बोले। किसी को समझना होगा तो आइए, समझा देंगे बढ़िया से। अपने पाठशाले में आइए, अपने स्कूल में आइए, अपने लाइब्रेरी में आइए, वहाँ समझा देंगे। वो क्या बोलती है कि अल्लाह के नबी आए थे वहदानियत के प्रचार के लिए, अल्लाह के नबी आए थे महिला के अधिकार के लिए, अल्लाह के नबी आए थे, बीच में कुछ भी नहीं था, बल्कि अल्लाह कहता है कि मीडिएटर बीच में है ही नहीं। लेकिन आज के ज़माने में ये मौलाना लोग मीडिएटर बन गए। अरे ये मौलाना मीडिएटर नहीं है, ये अंबिया के वारिस हैं। अल्लाह ने इनकी तारीफ की है कुरान में, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। पागल औरत, तुमको नहीं समझ में आता, ये उलमा मीडिएटर नहीं है। उलमा अगर कोई बात हमारे समाज की बच्चियों आपको बताते हैं, ये अपने घर से नहीं बताते, बल्कि शरीयत की रोशनी में बताते हैं। नबी और सहाबा के बाद इस जमीन पर कोई पवित्र तरीन जमात है तो हमारे उलमाए किराम की जमात है। गनीमत जानिए इनके वजूद को। तो क्या बोलते हैं मौलाना, आप क्यों बीच में पढ़ रहे हैं? हमारा ईमान, हम कुछ भी करें, हम बर्थडे मनाएं, हम केक डे मनाएं, हम जनाब फ्रेंडशिप डे मनाएं, हम वैलेंटाइंस डे मनाएं, हम रोज डे मनाएं, हम चैटिंग डे मनाएं, हम डेटिंग डे मनाएं, कुछ भी मनाएं। तो मौलाना साहब को कहना चाहिए मौत डे भी मना लो एक रोज। अभी नहीं, एक रोज मौत डे भी मनाना पड़ेगा। होता वैसा ही है। तो कुछ बच्चियां अपने आला ख्याल की वजह से ज्यादा लिबरल बन जाती। चलो जी, तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए है। लेकिन अब अगर कोई बच्ची मुर्तद होती है तो हमारी बच्चियां बहुत आसान समझती है। एक बात याद रखो मेरे समाज की बच्चियों, मेरे समाज के बहनों, अगर आप ईमान का सौदा कर लेती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद मिनकुम अन दीनिही, अगर कोई अपनी दीन से मुर्तद हो जाता है, फिर जाता है, अपने बॉयफ्रेंड के कार को, उनके बाइक को, उनके शान को, उनकी शौकत को देखकर मुर्तद हो जाता है, फयमुत वहुव काफिरुन, फयमुत, वो उसी हाल में मर जाता है या मर जाती है, वहुव काफिरुन, तो वह काफिर। काफिर का मतलब हिंदू नहीं, काफिर का मतलब सनातन धर्मी नहीं। मेरे हिंदू भाइयों, आप ना समझें कि काफिर आपको कह रहा है, हिंदू को मुसलमान आप समझ लेते हैं काफिर का। काफिर का मतलब वो मुनकिर है, इनकार करने वाला है अल्लाह के वहदानियत का, कुरान का, ईमान का। फयमुत वहुव काफिरुन, अगर वो उसी हाल में मर जाए तो वह अल्लाह के वहदानियत का, अल्लाह के नबी का, अल्लाह के नबी की रिसालत का काफिर। फउलाइका हबीतत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह, उसके सारे अमाल दुनिया और आखिरत में बर्बाद, नहीं जन्नत जा सकती। उनका हश्र वही होगा जो काफिरों का होगा, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर का नास्तिक है। एवं ब्रह्मा द्विशो जही, जो ईश्वर का नास्तिक है, वैसे ही अंजाम उनका होगा, मरने के बाद नरक में जाएगा वो। समाज की बेटियों, ईमान को अगर तुमने बेचा अपने आला तालीम की वजह से, ओपन माइंड होने की वजह से, तो आप बहुत बड़ी गलती करती हैं। इस जमीन पर अल्लाह की तरफ से जो अनमोल दौलत ईमान है, अल्लाह के खजाने में इससे बड़ी कीमती दौलत कोई नहीं है। आप अपनी खुशहाल जिंदगी की वजह से अपने बॉयफ्रेंड को उनकी चमक धमक देखकर अपनी कीमती ईमान जैसी दौलत को आप मत बेचो, इसीलिए कि मरने के बाद आपको कभी भी जन्नत नहीं मिल सकती है। फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा के लिए आप जहन्नम के अंदर रहेंगे। एक तो वजह ये, दूसरी वजह क्या है? गुर्बत और जहेज। मैं ये वाकया बताकर, ये वजह बताकर अपनी जगह लेता हूं, इसलिए वक्त काफी हो चुका है। मेरे भाइयों, गुर्बत की वजह से भी बच्चियां मुर्तद होती हैं। मैं सीमांचल का हूं, आई बिलोंग टू सीमांचल, और मैं बिहार का हूं। आई एम प्राउड टू बी बिहारी। हमें बिहारी होने पर यह है, गर्व है।
खैर कोई किसी इलाके का हो, अल्लाह के नज़दीक में ये नहीं कि ये बिहारी है, ये उत्तर प्रदेश का है, या ये मद्रासी है, या ये कश्मीर का है, या ये लंदन का है, या ये इराक़ का है। नहीं, अल्लाह के नज़दीक उनका अमल ही मुकर्रम और मोहतरम होता है। मैंने इसलिए आपको इंट्रोडक्शन कराया चूँकि बिहार भारत का सबसे पिछड़ा सूबा और उस बिहार में सीमांचल से हूँ, और उस 50 सीमांचल क्यों गरीब है, वहाँ साल में कम से कम 3 दफ़ा सैलाब आता है, 3 दफ़ा। और 15 किलोमीटर दूर तक जाएंगे, आपको 15 किलोमीटर दूर में 16 पुल पार करके आपको जाना होगा। नदी इतने सबसे ज्यादा गरीब है। वहां की 17 बच्चियां मैंने अपने नजरों से देखा है अपने ईमान को फरोख्त करते हुए दूसरे स्टेट में। अभी कश्मीर जाते हुए हमने देखा, कश्मीर जा रही थी। क्यों जा रही हो? हमने निकाह किया। किससे किया? अगयार से हमने निकाह किया। हमने अपने ईमान का सौदा किया। क्यों? यहां पर पैसा नहीं है, मेरे अब्बा के पास पैसा नहीं है। शादी के लिए कोई लड़का आता है तो कहता है ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, दिन तारीख तय कीजिए, लेकिन सबसे पहले खपाची खरीदिए, सबसे पहले पल्सर खरीदिए, निकाह से पहले पल्सर। जाओ पल्सर से ही निकाह करा दो, पल्सर ही लेके जाओ। जहेज तिलक हिंदू में भी मुस्लिम में भी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ने किस लिए बाजू और ताकत दी? एक बच्ची है भिवंडी के अंदर, ग्रेजुएटेड। उस बच्ची ने कहा कि सर, उसने कोर्ट मैरिज कर लिया। इस देश में अगर बालिग लड़का लड़की है किसी से भी निकाह कर सकते हैं, मतलब शादी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के हिसाब से मैरिज एक्ट 1954 या 56 आर्टिकल नंबर 15 के हिसाब से भारत की किसी भी लड़का लड़की बालिग हो किसी भी धर्म से कोई मैरिज कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारे इस्लाम में, हमारे मजहब में ये चीज़ अलाउ नहीं। हमारे मजहब में यह है कि मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की होगी तो निकाह, और जो मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से निकाह करते, निकाह हो ही नहीं सकता। या अगर उसको बहला फुसला कर उसको फ्रॉड देकर करते, वो भी जायज नहीं। इसका उल्टा ये भी जायज नहीं। तो उस बच्ची ने कहा कि मौलाना, हम ग्रेजुएटेड हैं, मैंने अपना निकाह, अपनी शादी अपनी मर्जी से एक किसी क्रिश्चियन से या एक किसी सनातन धर्मी से या किसी जोडाइज्म के लड़के से किया। उसने कहा कि मौलाना आप आज क्यों आए? मैं 27 साल की हो चुकी हूँ, 27 साल पिछले 7 साल से मैं शादी के लिए रिश्ते के इंतजार में हूं। लेकिन कोई आता है और कहता है ठीक है शादी करेंगे, लेकिन जहेज में क्या देंगे, कितने लाख रुपए देंगे? तो मौलाना साहब समझाते हैं कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, हम लोग तुम्हारे लिए फंड अरेंजमेंट करते, लेकिन तुमने अपने ईमान का सौदा करके तुम मुर्तद हो गई, ईमान को बेच दिया और तुमने निकाह किया, किसी और के साथ शादी की, तुमने मैरिज किया। तो इसीलिए बेटी, मरने के बाद पता है तुम्हारे साथ क्या मामला होगा, तुम जहन्नम जाओगे, अल्लाह तुमसे पूछेगा। उस बच्ची का जवाब हमारे लिए, हम सब के लिए, सारे मालदारों के लिए, हमारे सारे तंजीम के जिम्मेदारों के लिए, सारे समाज के दानिश्वरों के लिए और खुसूसन नौजवान तबकों के लिए। नौजवानों, सलमान खान की फिल्म देखने के लिए आपको अल्लाह ने जवानी नहीं दी। आपके हाथों में सिर्फ सेल्फी के लिए मोबाइल आपको नहीं दिया, सेल्फी के लिए अल्लाह ने आपको खूबसूरत जिंदगी, खूबसूरत जवानी नहीं दी। कुछ अच्छा काम करो, अल्लाह ने बाजू में ताकत दी है तो गरीब बच्ची से शादी करो, और अगर रिश्ता मुनासिब मिल जाए तो जहेज का कोई डिमांड मत करो। आप अपने समाज में जाएं तो जहेज जैसे मलऊन चीजों का खात्मा करो। इन जहेज और डिमांड की वजह से उस बच्ची ने अपने ईमानी और कीमती जैसी, ईमान जैसी कीमती दौलत को खोया। उसने कहा कि मौलाना साहब जाइए,
20 साल पहले मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था। मेरे घर के अंदर मेरी माँ बर्तन मांज कर हमारी परवरिश की। मेरी छोटी बहन, छोटा भाई, कोई आज तक पूछने के लिए नहीं आया कि बेटी तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही। आज मैंने अपने ईमान का सौदा किया तो आज आप आ गए इर्तिदाद की सजा सुनाने के लिए। आप पूछो उन मालदारों से, पूछो उन नौजवानों से। 7 लोग आए पिछले 7 साल में शादी के लिए, लेकिन हर किसी की एक डिमांड और एक ख्वाहिश थी कि हमें गाड़ी मिलनी चाहिए, हमें 5 लाख का कैश मिलना चाहिए। पूछो उनसे, कल क़यामत में अल्लाह पूछेगा तो अल्लाह से मैं कहूंगी कि अल्लाह आप अपने समाज के जवानों से पूछिए, आप समाज के मालदारों से पूछिए। ए अल्लाह, मेरे घर के करीब में एक मालदार साहिब थे, शादी के डेकोरेशन में 10 लाख रुपए खर्च करते थे। अगर 2 लाख रुपए चंदे के तौर पर मुझे दे देते तो अल्लाह मैं शादी कर सकती थी। मुझसे मत पूछिए, अल्लाह उन मालदारों से पूछो जिनको ज़कात देने का एबल किया था, साहिब निसाब थे, तब भी वह ज़कात अदा नहीं करते थे। अल्लाह पूछो उन लीडरों से जो कुर्सी इख्तिदार पर बैठे रहते थे लेकिन कभी भी गरीब बेटी की तरफ जर्रा बराबर भीख फेंक कर नहीं देते थे। ए अल्लाह पूछे उन नौजवानों से जिनको आपने जवानी दी थी कि नौजवानों, अगर तुम्हारे समाज में अगर कोई गरीब बच्ची तरस रही हो, शादी की जरूरत हो, तो उनके हाथ को थामोगे तो इस जमीन पर समाज के अंदर अगर जर्रा बराबर तुम्हारी बुराई हो सकती, लेकिन कल क़यामत में अल्लाह के सामने तुम्हारी गर्दनें सबसे लंबी होंगी और कह पाओगे कि मैंने गरीब बच्ची के हाथ को थामा। उस बच्ची ने कहा कि अल्लाह, अगर मैं मुजरिम हूं, मैंने निकाह किया दूसरे से, अगर निकाह नहीं करती, शादी नहीं करती, तो मेरी बेटी तवाइफ बन जाती, मेरी बहन तवाइफ बन जाती, मेरी बहन प्रोस्टिट्यूशन के काम में लग जाती और मेरा छोटा भाई शराब या ड्रग्स बेचने पर मजबूर हो जाता और मेरी माँ तड़प तड़प कर मर जाती। ए अल्लाह, मुझसे मत सवाल कीजिए। ए अल्लाह, अगर मैं मुजरिम हूँ मुझे डाल दीजिए जहन्नम में, लेकिन मुझे जहन्नम में डालने से पहले समाज के जिम्मेदारों से पूछिए, समाज के मालदारों से पूछिए। आज हमारी बेटियों को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, तब जाकर हमारी बच्चियां ग़ियार के हाथों में मुर्तद होती। मेरे मुस्लिम भाइयों, क्या चाहिए? क्या हम स्कूल नहीं बना सकते? क्या हम कॉलेजेस नहीं बना सकते? सबके लिए बनाएंगे हम। मुस्लिम बच्चियां भी पढ़ेगी, गैर मुस्लिम बच्चियां भी पढ़ेगी और हम उनकी तरबियत भी करेंगे और उनको हम हायर स्टडीज भी की तालीम भी देंगे। इस्लाम के अंदर हायर स्टडीज की तालीम, डॉक्टर, MBBS, MD, पायलट, इंजीनियर बनाना, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर बनाना गुनाह और पाप नहीं, इसलिए कि इस्लाम ने इन चीजों को 1700 तकरीबन 1400 साल पहले खुद लॉन्च किया था। दुनिया के अंदर हमने उन चीजों को भुला दिया। हम अगर चाहें एक रुपए अगर 10 करोड़ मुसलमान जमा करेगा एक दिन में, तो एक दिन में 10 करोड़ रुपए जमा हो सकता, पूरे 30 दिन में 300 करोड़ रुपए जमा हो सकता और पूरे साल के अंदर 3600 करोड़ रुपए जमा हो सकता। क्या करेंगे इन पैसों का? गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च करेंगे, मदारिस के उलमा पर खर्च करेंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, देश आगे जाएगा। क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी देश को बनाना? वो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, रहने दीजिए। लेकिन अगर मेरे नौजवानों, जो आप गुटखा खाते हो, 25 रुपए का जो रजनीगंधा खाकर थूक देते, आप महीने में 30 रुपए जमा करोगे तो हमारा ये देश तरक्की करेगा। आपकी समाज की बेटी के लिए यूनिवर्सिटी तामीर होगी, आपकी समाज की बेटी के लिए एक अच्छा तालीमी इदारा बनेगा, समाज की गरीब बच्चों की शादी होगी। आपके ऊपर अत्याचार हो तो आप लॉयर बना पाएंगे, जज बना पाएंगे, इंजीनियर बना पाएंगे, डॉक्टर बना पाएंगे। ये मना नहीं है, लेकिन अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह कोई ऐसा निज़ाम अमल बना दे कि जिससे हम लोग मुतहर्रिक हों और समाज को आगे करने में हम लोग ज़रा अपनी थोड़ी सी पूंजी खर्च करें, लगाएं। मेरे भाइयों, वक्त काफ़ी हो चुका है, मेरे अंदर भी अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं बोल पाऊँ। बातें बहुत होती है कहने और सुनने की, लेकिन अमल की ज़रूरत होती है। हम लोग आप तमाम नौजवानों से एक गुजारिश ये करते हैं कि मेरे नौजवानों, गलत रास्ते पर मत जाओ, शराब मत पियो, नमाज की पाबंदी करो, कोई भी काम असंविधानिक मत करो, संविधान के दायरे में रहकर इस देश में
अपना कदम आगे बढ़ाओ और समाज को मजबूत बनाने के लिए कोई काम करो। बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, जमीयत उलमा है, इनसे जुड़ो, इनको मजबूत कीजिए, उलमा के मशवरे से चलिए। और समाज की बेटियों, अगर गुर्बत की वजह से आप अपने ईमान का सौदा करती हैं तो आप और हसास और संजीदा लोगों से मिलिए। और संजीदा लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ वो नोट करे कि मुबारकपुर में कहाँ कहाँ हमारी बच्चियाँ गुर्बत की शिकार, उनके पास तक मदद पहुंचाए। एक एक घर से जाकर 10-10, 5-5, 100-100 रुपए का चंदा करके उनको फाइनेंशियली मदद करे तो इंशाअल्लाह यहाँ नहीं मरने के बाद ज़रूर आपको वो अज्र अता फरमाएगा अल्लाह तबारक व तआला। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ। ये जलसा असल में क़ज़ा और कफ़ारा था, 7 तारीख को पहुँचना था, लेकिन मेरे घर में एक हादसा हुआ जिसकी वजह से नहीं पहुँच पाया। मैं दिल से भी थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ अराकीन जलसा का, सबका। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।